नमस्कार, मेरा नाम है गगन प्रताप। विद्यार्थी मुझे जानते ही हैं कि मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, उसका विद्यार्थी भी हूँ। देश में एक बड़ी बहस चल रही है फ़िलहाल आरक्षण को लेकर। तो चूँकि ये मेरा विषय है, मैं अपने विद्यार्थियों को समझाता हूँ। बार बार हम इक्वलिटी पर बात करते हैं। इक्वलिटी एक टॉपिक है दरअसल पॉलिटिकल थ्योरी में। तो वहाँ पे ये सवाल एक अध्यापक के रूप में हमारे सामने बार बार आता है और हम बार बार समझाने का बच्चों को प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो जैसा कि प्राइवेट कॉलेज में जो अधिकतर स्टूडेंट्स की संख्या होती है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से होती है, तो वहाँ पे दिलचस्पी रहती है स्टूडेंट्स को। एक उनके मन में आरक्षण को लेके एक नकारात्मक भाव भी रहता है। तो जैसे ही समानता का कॉन्सेप्ट आता है तो आरक्षण के प्रति वहाँ पे बहस होना या विद्यार्थियों के जो डाउट्स होते हैं उनके संकोच को दूर करना हमारा कर्तव्य होता है। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि देश में, भारत जैसे समाज में आरक्षण क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये देश में अभी एक ज्वलंत मुद्दा है। एक मेरे ही नाम के शिक्षक महोदय ने उसका जो मखौल बनाया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है और इसका विरोध क्यों होता है। दरअसल ये समानता का कॉन्सेप्ट है। समानता में हम बताते हैं विद्यार्थियों को कि समानता वैसे तो अपने आप में एक बृहद बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसको एक छोटी सी वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम मोटे तौर पे समझें तो समानता में एक कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, कि समानता का मतलब समानता केवल एक जैसा व्यवहार करना ही नहीं है। समानता का मतलब है, या समानता में हम कह सकते हैं कि किसी के साथ सकारात्मक भेदभाव करना भी, या सकारात्मक भेदभाव करके भी समानता समाज में लाई जा सकती है। और जो सकारात्मक भेदभाव का कॉन्सेप्ट है उसी को हम आम भाषा में या भारतीय दृष्टिकोण से आरक्षण, रिजर्वेशन कहते हैं। सकारात्मक भेदभाव क्या है? यानी कि राज्य जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनका स्तर ऊपर करने के लिए राज्य सरकार सकारात्मक रूप से भेदभाव कर सकती है। इसके लिए कैटेगरी बनाई गई हैं और हमारे यहाँ 4-5 कैटेगरी हैं। मुख्य रूप से 4 हैं: अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी और एसटी। तो ये कैटेगरी, यानी कि हमने समाज को 4 हिस्सों में, 4 वर्गों में बांट दिया है। और जो शैक्षणिक और सामाजिक, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दो, कि 2 चीज़ें हैं। एक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। तो जो समाज में जो डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, जिनकी अस्मिता, जिनकी गरिमा पर संकट है, जो समाज में मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ऊपर लाने के लिए राज्य उनके साथ भेदभाव करता है। तो हमने दरअसल व्यवस्था ये की है कि हमने 4 कैटेगरीज बना दी हैं और चारों की चूँकि शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, तो हमने चारों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है और उनके लिए जो कंपटीशन है वो अलग धरातल पर कराने का प्रयास किया है। मान लीजिए कि 4 वर्ग हैं और इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, 2 में ज़्यादा समझना आसान है। मान लो एक हेल्दी व्यक्ति है और एक दिव्यांग व्यक्ति है। दोनों को अगर हमें कंपटीशन कराना है और किसी एक को विजेता घोषित करना चाहें, तो उनमें रेस कराना, यानी कि अगर मान लो कोई पैर से दिव्यांग है तो उनमें हम कहें कि हम रेस कराएंगे, दौड़ लगवाएंगे, तो एक के साथ अन्याय है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें दोनों के लिए हमें अलग अलग उन्हें क्या देनी पड़ेगी, चुनौती देनी पड़ेगी। हो सकता है वो एक दूसरा जो पर्टिकुलर व्यक्ति है किसी और काम में उसे महारत हासिल हो, उसको अलग काम में महारत हासिल हो। तो जो ऐसे ही जो कैटेगरीज हैं हमारी, उनको
हमने कंपटीशन सेम रखा है लेकिन उनके लिए लेवल्स अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि उनकी जो शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है वो दूसरों से अलग है। अब मान लीजिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी। अब हमने ये डिसाइड कर दिया कि 50% में अनरिजर्व्ड है, तो वहाँ पे जो जीतेगा, जो आगे निकलेगा, जो मेरिट में आएगा वो अंदर हो जाएगा, जो उस मेरिट में नहीं आ पा रहा वो बाहर हो जाएगा। सेम कैटेगरीज हर एक के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या आती है कि हम हमेशा नंबर देख के दरअसल ये चीज़ें शुरू होती हैं कि अब जनरल कैटेगरी जो हमने कहा अनरिजर्व्ड है, अब मान लो उसमें किसी विद्यार्थी को 80 मार्क्स जो हैं प्राप्त हुए हैं और कट ऑफ जो है 81 या 82 रुकी है। वहीं पे जो SC की जो कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ है वो 50 पे गई है। तो अब होना तो ये चाहिए था कि हमें एक लेवल, जो एक फील्ड है वो दिया गया है, एक सेम बैटल ग्राउंड दिया गया है कि तुम इसमें कॉम्पीट करोगे, दूसरा वाला इसमें कॉम्पीट करेगा। लेकिन वहाँ पे दुर्भाग्य से जो बच्चा जो 80 नंबर लेके आया है, उसका सबसे बड़ा जो मन में जो उसके आक्रोश है या जो दुख है वो देखता है उस दूसरे व्यक्ति को कि जो 50 नंबर लाके भी क्या हो गया है, अंदर हो गया है, और वो 80 नंबर लाके भी क्या नहीं हो पाया है, अंदर नहीं हो पाया है। तो प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम ये समझने की है कि आप अपने बैटल ग्राउंड में हारे हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे तो वहाँ पे compete करना है। तो ऐसा कैसे हो पाएगा? जिसको जैसा बैटलफील्ड मिलेगा उसे वहाँ पे कॉम्पीट करना पड़ेगा। आपको अनरिजर्व कैटेगरी है आपकी, आप जनरल में हैं, तो आपका बैटलफील्ड वो है, आप वहाँ पे अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता को दिखाइए। आप ये मत कहिए कि मुझे तो उस दिव्यांग व्यक्ति से, यानी कि एक जो एथलीट है वो ये कहे कि नहीं मैं तो इसके साथ रेस करूँगा। तो ये दरअसल यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं इसमें, वो बातें हम बाद में करेंगे कभी। थैंक यू।